मैं अकेला ही काफी हूँ। और ये कहते साथ ही अचानक उसने बोन चिलिंग फ्लेम की एनर्जी और भी ज्यादा इंक्रीज कर दी, जिस बोन चिलिंग फ्लेम की वजह से अब वहाँ पर कोल्ड एनर्जी हवा में और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी, जबकि आसमान से यहाँ स्नो पार्टिकल्स भी गिर रहे थे, जिन पार्टिकल्स को महसूस करते हुए मिस जुआनी कहती है कि ये तो बोन चिलिंग फ्लेम है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर याओलो ने इस लड़की को अपनी बोन चिलिंग फ्लेम क्यों दी। दूसरी तरफ मास्टर टियानली भी काफी सारा सरप्राइज दिखाई दे रहे थे। वो ज़ावियन की तारीफ करते हुए कहती है सही बात है, मुझे इसके अंदर जेड स्पिरिट डस्ट को ऐड करना होगा, जो कि वैसे तो सोल कल्टीवेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, लेकिन ज़ावियन इसका इस्तेमाल करते हुए स्पिल की गहराई में जा सकेगा। जो सोचती है ज़ावियन फौरन से अपने जेड स्पिरिट डस्ट के 2 ड्रॉप्स उस स्पिल के अंदर ऐड कर देता है, ताकि वो गहराई से स्पिल पर नजर आ चुकी थी। मास्टर जुआनजोंग भी परेशान होते हुए खड़े होकर कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सच है कि पिल टावर के लाइटनिंग डिवाइसेस काफी बुरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। अगर एक बार और हमला हुआ तो ये डिवाइस चकनाचूर भी हो सकते हैं, और ऐसा होने पर ज़ावियन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो इस लेवल के पिल थंडर को झेल सके। और बुरी बात तो यह है कि जब तक कंपटीशन चल रहा है कोई भी बीच में टांग नहीं अड़ा पाएगा। ज़ावियन भी ज़ावियन की तरफ ही बढ़ने लगे थे ताकि वो ज़ावियन को इस पावरफुल थंडर कैस्ट्रोफी से बचा सके, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वो थंडर ड्रैगन ज़ावियन के बहुत ही ज्यादा पास पहुंच चुका। ज़ावियन भी देख पा रहा था कि उसकी मौत कितनी तेजी के साथ उसी की तरफ बढ़ रही है, लेकिन वो अपनी मौत के सामने इतनी आसानी के साथ घुटने नहीं टेकना चाहता। इसलिए हम देखते हैं कि उसने फौरन से वहाँ पर अपने डिमोनिक सोल पपेट को बाहर निकाल लिया, जिसे वो तेजी के साथ इसी थंडर ड्रैगन की तरफ भेज देता है, जो कि सीधा जाकर उसी थंडर ड्रैगन से टकरा गया। यहाँ पर इन दोनों की टकराव की वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा खतरनाक एनर्जी अनलीश हो रही थी। इस भयानक एनर्जी को देखकर तो बिग 3 भी समझ गए थे कि हमें नॉर्मल लोगों को बचाना होगा। इसलिए हम देखते हैं कि वो तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए नॉर्मल लोगों के आसपास शील्ड बैरियर क्रिएट कर चुके थे। दूसरी तरफ ये एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये डिमोनिक सोल पपेट अब चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि ज़ावियन ने यहाँ पे डिमोनिक सोल पपेट को वो सारी एनर्जी एब्सॉर्ब करने के लिए बोल दिया, जो सुनकर वो डिमोनिक सोल पपेट भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। और यहाँ इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करने की वजह से डिमोनिक सोल पपेट का लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। हम देखते हैं कि उसके आर्मर का कलर पूरी तरीके से चेंज हो जाता है, चकनाचूर कर दो। और चूंकि इस डिमोनिक सोल पपेट की ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, इसलिए हम देखते हैं कि ये उस थंडर ड्रैगन पर भारी पड़ने लगा, जिसे वो तेजी के साथ अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके ऊपर की तरफ धकेलते धकेलते अचानक से तोड़ देता है। जिस थंडर ड्रैगन के टूटते साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सब लोग ये आसमान की तरफ हैरानगी के साथ देख रहे थे। इवन की मुगु को भी यहाँ पर ये सब देखकर मुंह खुला के खुला रह गया था। दूसरी तरफ ज़ावियन के दोस्तों को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। यहाँ पर मौजूद किसी भी अल्केमिस्ट ने ये बात बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ज़ावियन के पास ऐसा कोई पावरफुल ट्रेजर हो सकता है। मुगु भी यहाँ पर ज़ावियन के इस डिमोनिक सोल पपेट को देखकर अपने मन ही मन में गुस्सा होते हुए कहता है कि ये कमीना एक बार फिर से बच गया। अभी अचानक दूसरी तरफ पिल टावर के बिग 3 भी तेजी के साथ सामने की तरफ आ जाते हैं, जो कि ज़ावियन के डिमोनिक सोल पपेट को देखकर आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि क्या ऐसा कोई डिमोनिक सोल पपेट हो सकता है जो कि इतने सारा पावरफुल पिल थंडर को झेल ले। जरूर ये डिमोनिक सोल पपेट एंशिएंट रून से ही आया होगा। यहाँ मास्टर टियानली